गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। आज मैं कक्षा सेवेंथ का मुख्य पाठ कलम या की तलवार के रचनाकार का कवि परिचय रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। रामधारी सिंह दिनकर जी एक महान विचारक, राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत महान गायक, कवि के रूप में आपकी ख्याति विश्व विख्यात हुई। आपको गतिशील कवि की श्रेणी में रखा जाता है। आप अपने स्वभाव से और राष्ट्रीयता की बदौलत एक पहचान बना चुके थे। आपका जन्म ग्राम सिमरिया, ज़िला बेगूसराय, बिहार प्रदेश में सन 1905 ईस्वी में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ग्रामीण पाठशाला में हुई। उच्च शिक्षा के लिए आप राजधानी पटना आ गए और स्नातक की उच्च शिक्षा 1933 ईस्वी में प्राप्त कर बिहार सरकार में शिक्षा विभाग के एक उच्च विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर आसीन हुए। इसके बाद आप उप रजिस्ट्रार, युद्ध प्रचार विभाग के उपनिदेशक पद को भी सुशोभित किए। आपने मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज, जिसे लंगट सिंह कॉलेज महाविद्यालय के रूप में जाना जाता है, में सर्वप्रथम आप विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति, भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार के रूप में भी आपने महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया। तत्पश्चात आप राज्यसभा सदस्य भी मनोनीत किए गए और लंबे अरसे तक आपने यहाँ भी अपनी सेवाएं दी। बचपनावस्था से ही आपको कविता लिखने का शौक़ रहा है और आप एक देशभक्त, राष्ट्रभक्त कवि के रूप में आप अपनी छाप छोड़ते चले गए। बचपन के साथियों से इन्हें बड़ा हौसला मिला और आपने अपनी अच्छी खासी पहचान भी बना ली थी। आधुनिक युग के अति श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में आपने अपनी ख्याति कायम की और अपनी रचनाओं को एक नया मुकाम दिया। एक शिखर तक पहुंचाने में भी आप कामयाब रहे हैं। जनमानस में नवीन चेतना उत्पन्न करना ही आपकी कविता की उत्कृष्टता की पराकाष्ठा पर ले जाना ही एकमात्र लक्ष्य रहा है। राष्ट्र प्रेम ही आपकी कविता का मूल स्वर और मूल मंत्र रहा है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के बाद आपको ही राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। आपने अपनी एक महत्वपूर्ण पहचान स्थापित किया है। आपकी रचना में भाव की सरलता और स्वच्छता आपकी गुणात्मकता को दर्शाता है। राष्ट्रीय सेवाओं के रूप में और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत काव्य रचनाओं के लिए ही तो आपको पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। आपकी उर्वशी महाकाव्य रचना के लिए आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये दोनों ही सम्मान ने आपको शिखर तक पहुंचाने का काम किया और आपने स्वप्रेरणा से कई महत्वपूर्ण रचनाओं की भी लंबी फहरिस्त बना डाली। आपकी प्रमुख काव्य कृतियों में मुख्य रूप से रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, सामधेनी, नील कुसुम, चक्रवाल का नाम मुख्य आता है। इसके अलावे आपने गद्य साहित्य में भी रचना कर अपनी काबिलियत को दिखा दिया है, जिसमें मुख्य रूप से संस्कृति के बाद अध्याय तथा अर्धनारीश्वर उल्लेखनीय है। इस तरह गद्य और पद्य दोनों ही
विधाओं में आपने हिंदी साहित्य को एक नई गरिमा प्रदान करने का साहसपूर्ण काम किया है। इस तरह आपने हिंदी साहित्य में अपनी महत्वपूर्ण रचनाओं से गद्य पद्य दोनों ही विधाओं में अपने अनमोल योगदान से अपना नाम आप अमर कर गए। भावों के अनुकूल ही शब्दों का सरलता से प्रयोग ही आपकी लेखनी की उत्कृष्टता को दर्शाता है, जिसमें आप निपुण थे। इस तरह आपकी जीवन की पारी का अंत 1974 ईस्वी में हुआ, अर्थात आपका निधन हो गया। कलम और तलवार प्रस्तुत कविता ने तो आपको और भी शिखर की बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किया है। इसमें आपने दोनों की ही यानी कलम और तलवार की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता पर प्रकाश डाला है। जहाँ कलम ज्ञान शक्ति का तथा तलवार दैहिक शक्ति का प्रतीक है, तो कलम के द्वारा ज्ञान का दीप जलाया जा सकता है, तो तलवार विचारों के भाव से समाज में नई चेतना जागृत कर सकता है। अर्थात दोनों का ही अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण स्थान है। तलवार से युद्ध का मैदान जीता जा सकता है, तो कलम से किसी भी जिंदगी का अहम फैसला भी किया जा सकता है। इस तरह हमारे कवि दिनकर जी ने कला को भी अधिक महत्वपूर्ण बताकर तलवार की तुलना में कलम को महत्वपूर्ण बताया है। तो धन्यवाद बच्चों। आज हमने कलम या की तलवार के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी का कवि परिचय जाना, और आप अपने स्तर से भी इसे अपने साथियों तक पहुंचाने का संकल्प लें और अपने पाठ और पाठ्य पुस्तक का अवलोकन सदा नियमित करते रहें।